किले के आसपास ही है वो। किले के आसपास ही है। उसने बोला था कि वो चोर बॉडी के नजदीक है, बोला था उसने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कुएं वाली मस्जिद के पास में मैं खड़ा हूँ। इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ये जो बॉडी वाली मस्जिद है दौलताबाद में, इस मस्जिद के करीब में और एक हिस्टोरिकल बहुत पुरानी मस्जिद है, उसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ। लेकिन वो अब तक दिखाई नहीं दी। तब तक कि ये आप कुएं वाली मस्जिद को देख लो। इसके बारे में आप लोग जानते हो, दौलताबाद में ये बनी हुई है किले के बैक साइड में। ये अंडरग्राउंड मस्जिद भी इसे कहते हैं, और एक तरीके से लोग इसे बॉडी वाली, चोर बॉडी कहते हैं, बॉडी वाली मस्जिद कहते हैं, कुएं वाली मस्जिद कहते हैं। तो इसको तब तक आप लोग देखो इंशाल्लाह। वो मस्जिद जैसी दिखाई देती है उसको भी व्लॉग में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कुएं वाली मस्जिद के जस्ट आगे कुछ ही दूरी पर आपको दूर से फसील टाइप में एक दिखाई देगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे है क्या। ये देख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि क्या चीज़ है। यहाँ जो खेत के मालिक है शायद उनसे भी एक बार हुआ तो पूछ लेंगे क्या चीज़ है। तब तक आप लोग देखो, हमको भी नहीं पता ये है क्या। एक चीज़ तो है कि यहाँ पर हॉरर मूवी की शूटिंग बढ़िया हो सकती है, क्योंकि भाई इस कदर ज़बरदस्त लोकेशन है। मतलब चारों तरफ से हिस्टोरिकल वॉल्स बने हुए हैं और बीच में पूरी झाड़ियाँ आई हुई है और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते भी नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि कुछ उस ज़माने का, पता नहीं यार क्या है, कुछ बोल ही नहीं सकते। ये रास्ते वगैरह बंद किए हुए दिख रहे, मतलब ये अंडरग्राउंड रास्ते वगैरह दिख रहे, और ये सब बड़ी बड़ी दीवारें। कुछ भी नहीं पता मुझे, कुछ पूछना पड़ेंगे इसकी डिटेल क्या है। चलो पीछे चलो। अंदर तो लेकिन यूनिक है, एकदम यूनिक। और ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते दिख रहे, सुरंग टाइप में। पता नहीं, वो बंद किए हुए, बहुत अच्छी बात है। बंद कहाँ निकलते होंगे नहीं पता, अल्लाह आलम, लेकिन यूनिक जगह है। चलो चलते हैं इंशाल्लाह। क्या चीज़ है मामा? पुराना किले टाइम में बना, वो राजधानी थी ना दौलताबाद किला। हाँ, राजधानी बना। तो जब वो राजा महाराजा के वो जो व्यापारी लोग आते थे ना, हाँ, उनको रुकने के लिए जगह। अच्छा, वो सराय बोलते थे उसको, वो सराय था समझो उस जमाने में। बराबर वही कंफ्यूज हो रहे थे हम। मैं मतलब आ रहे थे आपको पूछने, आप आगे। वो गेट बंद हो जाते ना 5 के बाद। हाँ, तो फिर बाहर के जो व्यापारी लोग आते तो वो थे, इधर रुकते थे, रुकने के लिए बना। सराय बना हुआ। वो जो अंडर ऐसे लग रहे डरसे हुए रास्ते जैसे, अंदर वो रास्ते थे उनके पुराने, हाँ, वो बंद करे अच्छा होगा तो तकलीफ बन जाती है। ये रामपुरी में चाहता है मामा आपका? केसापुरी में। केसापुरी, इसके आगे रामपुरी है क्या? हाँ, वो नाले की पहली ओर होगा। नाले की पहली बार देखते आते फिर। हाँ। चलो धन्यवाद। इधर भी वो तो कहाँ पर? कहाँ से? किले के आसपास ही है वो। किले के आसपास ही है। उसने बोला था कि वो चोर बॉडी के नजदीक है, बोला था। तो चोर के नजदीक फिर यही क्षेत्र यहाँ के, सिर्फ दीवारी से उतर बस ये दीवारी से बस है ना। वो सीढ़े वीढ़े बोले फिर चोर बॉडी में छे बस वो सीढ़िया, बाकी कहीं नहीं। इधर भी कुछ है क्या? इधर कुछ नहीं, इधर कुछ भी नहीं, सब इधर से। हाँ, बस किले के आसपास ही। किले के आसपास है, इधर सिर्फ गाँव एक हुआ है फतेहाबाद के वो आशे गाँव में, लेकिन ऐसा जो भी फैसी है, सराय है ना। नहीं, इसको ने बोला कि पुराने टाइप की मस्जिद बनी हुई है, बोले नहीं है ना, इधर नहीं, इधर नहीं होंगी फिर। ठीक है मामा। हाँ। चलो ओके, धन्यवाद। सो गाइस, अभी आप लोगों ने जो देखा और हमने जो डिस्कशन किया उस मामा के साथ में, तो उन्होंने जो बताया कि वो एक क्या सराय है। सराय मतलब कि जैसे क्या होता था कि दौलताबाद एक टाइम में राजधानी बनाई गई थी, और ये पूरे इंडिया की राजधानी थी, हिंदुस्तान की राजधानी दौलताबाद बन गई थी। और ये शायद तुगलक के टाइम हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब किला बंद हो जाया करता था और वहाँ के रास्ते बंद होते थे, तो उसके बाद जो लोग आते थे तो वो इस तरह से सरायों में रुका करते थे। मतलब बाहर, हम लोगों ने बहुत सारे रतगल गाजी वगैरह के सीरियल में देखे कि जो सराय होते थे, उन सरायों के अंदर ये लोग मुकाम करते थे। मतलब कि गेस्ट हाउस उस ज़माने का, तो वो था वो। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है किला। तो अब जो भी हिस्ट्री होगी, लेकिन ये हमको पता चली कि कुछ गेट के मतलब किले के गेट वगैरह बंद होते थे, तो बाहर के जो ताजिर होते थे, तिजारत करने के लिए जो लोग आते थे, वो उसी सराय में रुक जाया करते थे। ऐसे ही हर तरफ से गेट के सराय बने हुए जहाँ पर लोग स्टे करते थे, मुकाम करते थे, ताकि दूसरे दिन फिर तिजारत कर सके।
तो इसी तरह यहाँ पर बैक साइड में किला है, सामने सराय है। और जिस मस्जिद को ढूंढने की मकसद से हम निकले, अब तक वो मस्जिद नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह अभी जारी है ढूंढना, वो जल्द हम उसको ढूंढेंगे और वो मस्जिद भी आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो जिस मस्जिद को देखने के लिए हम लोग घूम रहे थे, व्लॉग बना रहे थे कि एक हिस्टोरिकल मस्जिद किसी ने बताया था कुएं वाली मस्जिद से आगे है, वहाँ हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो मस्जिद हमको नहीं मिली। लेकिन एक सराया हमको मिल गया, वो सराया हमने इस व्लॉग में ऐड कर दिया। और ये रंग महल है, आप ऊपर जाकर देख सकते हो, बढ़िया सा रंग महल है। इस रंग महल का शॉर्ट इतिहास ये है कि मैंने जो सुना था, पढ़ा नहीं सुना हूँ, कि ये रंग महल जो बनाया गया था जब किले की तामीर शुरू थी, मतलब किले का जब काम शुरू था बनाने का, उस वक्त शायद यहाँ पर मजदूर और वर्कर्स यहाँ रहा करते थे और यहाँ से रहकर वो किले की तामीर में हिस्सा लेते थे, इसीलिए रंग महल तामीर करवाया गया था। अब उसके अलावा और कुछ अगर इसकी हिस्ट्री है, कोई तारीख है, तो मुझे नहीं पता। और उसी के साथ में यहाँ से किसी ने कहा था कि अंडरग्राउंड सुरंग वगैरह भी किले तक निकाली गई थी, लेकिन उसका रास्ता वो भी हमको नहीं पता। ये सब बातें हैं जो मतलब अलग अलग पुराने लोग हमको सुनाते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो रंग महल भी एक बढ़िया अपने आप में खूबसूरत जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो कुएं वाली मस्जिद के आगे हमने आपको जो सराय बताए, मतलब जो गेस्ट हाउस बताए पुराने ज़माने का, वो भी बढ़िया जगह एक्सप्लोर करने के लिए। और कुएं वाली मस्जिद खुद अपने आप में एक ज़बरदस्त जगह है। तो ये 3 जगह हमने आज इस व्लॉग में कवर किए। इसके बाद इंशाल्लाह फिर से ऐसे बंदे को साथ लेकर आएंगे जो उस मस्जिद का एड्रेस जानता, फिर हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है किले का बैक साइड, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते बैक साइड में, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर आप लोग सही से किले को देखोगे तो आपको ये साइड से भी बहुत सारे, देखो एक गेट दिखाई दे रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक गेट बना हुआ है बैक साइड में, और एक रास्ता दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे एंड पॉइंट है ऊपर किले का, वैसे ही उससे पहले भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब अगर सही से किले को एक्सप्लोर करने जाए हम, तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें सामने आने वाली है। यहाँ कुछ चीज़ें हमको दिखाई दे रही है जो पत्थरों से बनी हुई है। इस पहाड़ के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर जो बनाई गई है ना, मतलब शायद यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह खड़े रहती होगी, या यहाँ पर जो भी चौकीदारी वगैरह की जाती होगी, तो उनके लिए देखो बढ़िया सा यहाँ पर एक पूरी लाइन से एक वॉल घेरी हुई है, मतलब पत्थरों से एक वॉल बनाई गई है। और साथ ही में यहाँ पर एक गेट बनाया गया है, यहाँ पर वो गेट भी एक बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उसके साथ में ये किला, आप लोग इस वीडियो में देखो, ऐसे ये पूरा यहाँ से लेके किला, और ये यहाँ पर किले का गेट, बाहर का गेट, चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें जो दौलताबाद फोर्ट, जैसे मैंने बोला ना, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में कहा था कि हम लोग आमतौर से क्या होता है, टिकट खरीदते सीधा सीधा ऊपर चढ़े जाते हैं, तोप देखकर वापस आ जाते। उसके साइड में जो चीज़ें बनी हुई है और बहुत सारी यूनिक चीज़ें जो यहाँ पर दिखाई देती है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते, नहीं देखते। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देखिए कितना खूबसूरत ये किले का नज़ारा है। और यहाँ आकर आप किले के नज़दीक आकर देखो, इंशाल्लाह आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसी बहुत यूनिक चीज़ें आपको दिखेगी जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आए। और इस व्लॉग को हम फिर जो मस्जिद ढूंढने के लिए निकले थे वो तो हमको नहीं मिली, इस व्लॉग के ज़रिए हम आपको 3-4 चीज़ें बता देंगे, जैसे कि कुएं वाली मस्जिद हमने बता दिया, और एक सराया बता दिया, गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं वो हमने बता दिया आपको, और उसी के साथ में ये किले का बैकग्राउंड और किले का बैक साइड व्यू हमने बता दिया, और उसी के साथ में एक रंग महल भी हमने एक्सप्लोर कर दिया। ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।